अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के सेकंड एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा बेरिंग बेसिक नॉलेज का एक सीरीज़ चल रही है और आज उसका पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोगों ने उसको ज़रूर जाके देखना है। उसमें हम लोगों ने बेरिंग एवोल्यूशन को डिस्कस किया, बेरिंग की इनोवेशन कब हुई, बेरिंग जो है वो उसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या-क्या काम है। ये तमाम चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। आज उसका ये सेकंड सीरीज़ है, पार्ट 2 है। आज का जो हमारा एजेंडा होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि बेरिंग की टाइप्स कितनी होती हैं और बेरिंग के ऊपर लोड्स कौन-कौन से लोड आ रहे होते हैं और उन लोड के अकॉर्डिंगली आप कौन से बेरिंग टाइप को यूज़ कर सकते हैं, किन एप्लीकेशन पे कौन से बेरिंग को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आखिर में हम लोग टिपिकल लोड जोन को डिस्कस करेंगे कि जब बेरिंग के ऊपर डिफरेंट लोड आते हैं तो उस सूरत में जो बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और किस किस रोलिंग एलिमेंट के ऊपर कितना कितना लोड आ रहा होता है, उसका कौन सा परफेक्ट लोड जोन कौन सा बनता है और अगर आप चेंज होता है वो लोड जोन तो तब बेरिंग में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रिप ऑन टेक का जो सबसे पहला टॉपिक है आज वो है बेरिंग टाइप्स का। तो मेजरली बेरिंग की दो टाइप्स होती हैं। अगर ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेरिंग की कितनी टाइप है तो मेजरली बेरिंग की दो टाइप है। एक प्लेन बेरिंग होता है और एक रोलिंग बेरिंग होता है। जो प्लेन बेरिंग होता है, प्लेन रोलिंग बेरिंग में फ़र्क क्या होता है? प्लेन बेरिंग में किसी भी किस्म का कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता। आमतौर पर इसको बुश बेरिंग भी कहते हैं। ये जो होता है वो रोलिंग एलिमेंट होता है। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोड होता है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, या बहुत ही स्लो स्पीड जगह और हाई लोड जगह पर इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पर रोलिंग बेरिंग नहीं चल सकता हो। और जो रोलिंग बेरिंग होते हैं, रोलिंग बेरिंग जो है वो इसमें रोलर्स होते हैं, आपके रोलिंग एलिमेंट होते हैं, जहाँ पे बॉल भी हो सकती है, रोलर भी हो सकता है, नीडल भी हो सकता है। तो मेजर डिफरेंस इसमें यह है कि जो रोलिंग बेरिंग है उसमें रोलिंग एलिमेंट होता है और प्लेन बेरिंग में किसी किस्म का कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता। आगे प्लेन बेरिंग की भी फिर फर्दर टाइप्स हैं और रोलिंग बेरिंग की भी फर्दर टाइप्स है, क्योंकि रोलिंग बेरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्लेन बेरिंग कम यूज़ होता है। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो रोलिंग बेरिंग है। तो अगर हम लोग मेजर बेरिंग टाइप्स में आगे रोलिंग बेरिंग को फर्दर डिस्कस करें तो रोलिंग बेरिंग की आगे से फिर मेजरली दो टाइप्स हैं, एक बॉल बेरिंग और एक रोलर बेरिंग। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेरिंग की कितनी टाइप्स हैं, तब भी आप उसे कहेंगे दो टाइप्स हैं, एक प्लेन बेरिंग और एक रोलिंग बेरिंग। और देन अगर आपसे कोई पूछता है कि रोलिंग बेरिंग की कितनी टाइप्स हैं, तो रोलिंग बेरिंग की भी बेसिकली दो ही टाइप्स हैं, एक बॉल बेरिंग और एक रोलर बेरिंग। अब बॉल बेरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो बॉल होती है और रोलर बेरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो रोलर होता है, कोई सिलेंड्रिकल रोलर या सफेरिकल रोलर हो सकता है। आगे फिर इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, वो भी हम लोगों ने लास्ट जो हमारा पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था कि बॉल बेरिंग जो होता है वो हाई स्पीड और कम लोड के लिए यूज़ होता है और जो रोलर बेरिंग होता है वो हाई लोड और लो आरपीएम लो स्पीड के लिए यूज़ होता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। अब अगर हम वन बाय वन बॉल बेरिंग या फिर रोलर बेरिंग को डिस्कस करें तो मेजर बेरिंग टाइप्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग की आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ है। तो इसमें अगर मैं एक दो बेरिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखें डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, अब आपने इसका नाम कैसे पढ़ा और इस बेरिंग की एप्लीकेशन क्या होगी? डीप गहरा, उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं डीप गहरा ग्रूव झर्री बॉल, गहरी झर्री में चलने वाली बॉल। अब हम इसकी शेप को देखते हैं। ये इसका इनर रिंग है एंड ये इसका आउटर रिंग है। इनर रिंग को देखिए तो वो यहाँ से आके ये इसका एक शोल्डर ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये एक शोल्डर ऊपर जा रहा है, तो ये पूरी एक ग्रूव बन रही है, एक झरी बन रही है। इसी तरीके से अगर आउटर रिंग को हम देखें तो ये यहाँ से आके एक शोल्डर बन रहा है एंड यहाँ से आके शोल्डर बन रहा है, ये इसकी पूरी एक झरी बन रही है। तो इस झरी के अंदर ये बॉल चल रही है, इसलिए हम इसको डीप ग्रूव बॉल बेरिंग कहते हैं और ये प्योरली रेडियल लोड लेता है। अगर हम इसमें से कोई भी एक बेरिंग और डिस्कस करें, जैसे ये है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। अब हम इसकी शेप को देखते हैं। ये देखें, ये इसका इनर है और ये इसका आउटर रिंग है। इनर रिंग में देखें यहाँ से इसका शोल्डर एंड इस साइड से ये बिल्कुल प्लेन है, एंड आउटर रिंग को देखें तो इस साइड से शोल्डर है एंड इस साइड से प्लेन है।
अब ये किस किस्म के लोड को अकोमोडेट करता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में भी इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये बाकी बेरिंग के भी जो शेप्स हैं, डिफरेंट नाम है, वो उसकी शेप्स के अकॉर्डिंगली ही रखे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो मेजर बेरिंग टाइप्स में रोलर बेरिंग है। रोलर बेरिंग की आगे उसी तरह डिफरेंट जो है इसमें भी टाइप्स हैं, जैसे सफेरी का रोलर बेरिंग है तो इसमें जो रोलिंग एलिमेंट है वो सफेरिकल है। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, इसमें जो रोलिंग एलिमेंट है वो सिलेंड्रिकल है। देन टेपर रोलर बेरिंग है, उसमें टेपर रोलिंग एलिमेंट है। एंड कार्ब कॉम्पैक्ट अलाइनिंग रोलर बेरिंग, ये बेसिकली सफेरिकल रोलर और सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग का कॉम्बिनेशन है। इसको कॉम्पैक्ट अलाइनिंग रोलिंग बेरिंग कहा जाता है। तो बेरिंग की टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि मेजरली बेरिंग की कितनी टाइप्स हैं और आगे फर्दर उनसे कितनी टाइप्स बनी हुई है और उसमें आगे उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आगे ग्रिप ऑन टेक में जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है बेरिंग लोड्स, क्योंकि बेरिंग के ऊपर किस किस्म के लोड्स आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा रेडियल लोड का। रेडियल लोड क्या होता है? रेडियल लोड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, जो शाफ्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 90 डिग्री या ऊपर डायरेक्टली उसके ऊपर आ रहा हो तो वो उसका रेडियल लोड होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मोटर्स रूटर लोड। अब मोटर के रूटर के ऊपर जो लोड होता है वो एक रेडियल लोड होता है। अब वो कैसे रेडियल लोड होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक मोटर की शेप बनाने की कोशिश करूँ तो ड्राइंग को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, लेकिन अब ये मोटर है एंड ये इसकी शाफ्ट है। इस मोटर में यहाँ पर फैन वगैरह लगा होता है, तो ये इसका नॉन ड्राइव एंड साइड है, यहाँ पर एक बेरिंग लगा होता है और एक यहाँ से इसका ड्राइव एंड साइड पे बेरिंग लगा होता है। अब ये मोटर जो है ये इसका लोड होता है इस साइड से, ये नीचे की तरफ जोर लगा रहा है, या इसका जो लोड है वो इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर बेरिंग लगा होता है तो सारा लोड बेरिंग के नीचे वाले हिस्से पे होता है, ये इसका ऊपर रेडियल लोड है। इसी तरह कार व्हील है, कार जब गाड़ी खड़ी हुई होती है तो उसके ऊपर कार्स के व्हील में वहां पे बेरिंग है और वो डायरेक्टली उसके ऊपर रेडियल लोड जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो ये रेडियल लोड एप्लीकेशन है। अब प्रोबेबल बेरिंग टाइप इन केस ऑफ रेडियल लोड एप्लीकेशन, अगर आपकी प्योरली रेडियल लोड एप्लीकेशन है, लेट सपोज आपको कोई टास्क दे दिया जाता है, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपकी अपनी मशीन में फैक्ट्री में कोई मशीन वगैरह बनाई और आपको टास्क दिया जाता है कि इसके लिए कोई बेरिंग सेलेक्ट करना है। तो पहले आपने देखना है कि आपका वो लोड कितना है और स्पीड कितनी है, उससे आप बॉल या रोलर बेरिंग को सिलेक्ट करेंगे। देन आपने देखना है कि आपके उस इक्विपमेंट पे लोड किस किस्म का आ रहा होगा। अगर वो प्योरली रेडियल लोड है तो आप इन बेरिंग में से कोई एक बेरिंग सिलेक्ट करेंगे। ये वो तमाम बेरिंग है जो रेडियल लोड को अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका, यहाँ पे मैंने खुद इनके नाम नहीं लिखे, आपको बेरिंग की शेप देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा बेरिंग है। सबसे पहला बेरिंग जो है वो है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। ये देखिए, ये भी ग्रूव, ये भी ग्रूव। सेकंड जो है वो आपका सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है। देन आपका सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है। जिस भी बेरिंग की आउटर रिंग में ऐसे एक बे टाइप की शेप बन रही होती है उसमें सेल्फ अलाइनिंग की एबिलिटी होती है। देन आपका सफेरिकल रोलर बेरिंग है, इसमें भी सेल्फ अलाइनिंग की एबिलिटी होती है। देन आपका एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है एंड देन टिपर रोलर बेरिंग है। ये सारे बेरिंग जो है आपके प्योरली रेडियल लोड को अकोमोडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक्सियल लोड है। एक्सियल लोड में लोड एक्ट्स पैरेलल टू द शाफ्ट। जिस साइड पे आप बेरिंग को ऊपर उस मशीन के ऊपर जोर लगा रहे हैं उसके पैरेलल ही वो मशीन एक्ट कर रही होती है, जस्ट लाइक ड्रिल प्रेस। अब ड्रिल मशीन जो होती है वो आपकी मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेट्स सपोज ये आपकी ड्रिल मशीन है और ये उसके बीच में शाफ्ट है, ये उसका बेरिंग है एंड देन ये उसका आगे ड्रिल बिट आउटपुट वाला पार्ट है और यहाँ पे हमने किसी चीज़ पे वर्क पीस में होल करना है तो यहाँ पर उसका बेरिंग लगा हुआ होगा। अब जैसे ही आप इसको यहाँ से आप इसको जोर लगाएंगे या उस पर लोड पड़ेगा तो तमाम रोलर्स के ऊपर पैरेलल जो है उसके ऊपर लोड पड़ेगा। तो एक्सियल लोड जो है वो पैरेलल उसके ऊपर लोड डाल रहा होता है आपकी इक्विपमेंट के ऊपर। अब अगर हम प्रोबेबल बेरिंग टाइप इन केस ऑफ एक्सियल लोड एप्लीकेशन देखें तो एक्सियल लोड में ये तमाम बेरिंग आपके यूज होते हैं। थ्रस्ट बॉल बेरिंग, थ्रस्ट रोलर बेरिंग एंड सफेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग। ये तीन बेरिंग है जो कि आप प्योरली एक्सियल लोड के ऊपर यूज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो है वो है कंबाइन लोड। हमने रेडियल लोड भी देखा, एक्सियल लोड भी देखा। अब ये वो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहां पर दोनों लोड्स होते हैं,
रेडियल भी होते हैं और एक्सियल लोड भी होता है। जैसे इस शाफ्ट के ऊपर है, यहाँ पे एक्सियल लोड भी आ रहा है और यहाँ पे रेडियल लोड भी आ रहा है, तो इसको हम कंबाइन लोड कहते हैं। कंबाइन लोड एप्लीकेशन, प्रोबेबल बेरिंग टाइप इन केस ऑफ कंबाइन लोड एप्लीकेशन, अगर आपकी कंबाइन लोड होगी तो आप लोग कौन सा बेरिंग सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले जो आपका बेरिंग है वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। अब एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग हमने स्टार्ट में भी देखा था कि वो यहाँ पर भी है, रेडियल लोड के ऊपर भी है, यहाँ पर ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है, तो कंबाइन लोड में भी है। अब ये कंबाइन लोड कैसे ले सकते हैं? अगर आप इसके ऊपर रेडियल लोड डालेंगे तो ये उसको परफेक्टली जो है वो अकोमोडेट कर लेगा। अब अगर हम इस पर रेडियल लोड डालते हैं, अब अगर ये बेरिंग आपकी शाफ्ट पे इस साइड से इस तरीके से फिट है, ये इस तरीके से आपकी माउंटिंग हुई हुई है, और लेट्स से इस साइड से आपका एक्सियल लोड आता है, तो आपकी शाफ्ट इस साइड पे मूव करेगी, कोई थर्मल एक्सपेंशन आ गई है या इस तरह की कोई भी इस साइड पे मूव करेगी। तो अब ये शाफ्ट के ऊपर बेरिंग का इनर रिंग माउंट होता है, बेसिकली आउटर रिंग तो हाउसिंग में माउंट होता है। तो अब ये शाफ्ट अगर इस साइड पे मूव करेंगी तो ये इनर रिंग भी मूव करेगा, क्योंकि ये इंटरफेरेंस फिट में होता है। जब ये इस साइड पे मूव करेगा तो ये रोलिंग एलिमेंट यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बेरिंग बाहर आ जाएगा और ये बेरिंग डैमेज हो जाएगा। इट्स मीन ये बेरिंग एक्सियल लोड इस साइड से नहीं ले सकता। लेकिन अगर ये इस साइड से माउंट है, इस साइड से माउंट है, अब यहां से अगर इसके ऊपर एक्सियल लोड आता है तो ये बेरिंग इस साइड पे शाफ्ट मूव करेगी, और जब ये इस साइड पे शाफ्ट मूव करेगी तो ये इनर रिंग जब मूव करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर इसकी ये शोल्डर है, यानी ये लोड इस तरह क्रॉस में जाएगा और अब ये बेरिंग यहाँ से डैमेज नहीं होगा। तो ये रेडियल लोड भी ले सकता है, एक्सियल लोड ले सकता है, लेकिन वन डायरेक्शन से एक्सियल लोड जो है ये अकोमोडेट कर सकता है। इसी तरह आपकी जो है वो टेपर रोलर बेरिंग है, रेडियल लोड भी ले सकता है, एक्सियल लोड भी ले सकता है। एंड देन आपका सफेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग है, रेडियल लोड भी ले सकता है एंड एक्सियल लोड भी ले सकता है। तो अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी हो तो आपको यहाँ से डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है वो है बेरिंग लोड जोन। अब जब बेरिंग के ऊपर डिफरेंट लोड एक्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमने अभी पीछे लोड देखे रेडियल, एक्सियल एंड कंबाइन, तो उस टाइम टिपिकल लोड जोन क्या होना चाहिए? अब जैसे सबसे पहली एप्लीकेशन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये आपका प्योरली जो है वो रेडियल लोड है। अब रेडियल लोड में देखें, आपके जो बेरिंग का ये नीचे वाले पार्ट होते हैं, यानी ये वाले 3 रोलिंग एलिमेंट जो होते हैं, बॉल्स हैं ये वाली, ये देखें फुल ब्लैक की में, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड होता है। एंड देन जैसे ही यहाँ से ऊपर मूव करते हैं, ये बेसिकली बेरिंग इसके ऊपर रोटेट कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है। तो जैसे ही रोलिंग एलिमेंट ऊपर मूव करेगा तो यहाँ पे अब इसके ऊपर लोड थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ से और कम हो जाएगा, यहाँ पर इस बॉल को रेस्ट मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बॉल रेस्ट में आएगी, एंड देन फिर थोड़ा लोड आएगा ज्यादा एंड देन ज्यादा। तो इस तरीके से पूरा एक लोड जोन बनता है और ये इसका परफेक्ट लोड जोन बनता है। अब ये लोड जोन आप किस तरीके से खराब भी हो जाते हैं अगर आप शाफ्ट का साइज ज्यादा कर दें, अपना जो भी रिकमेंडेड टॉलरेंस फिट्स होती हैं उससे अगर आप ज्यादा कर देंगे तो आपका बेरिंग ओवर टाइट हो जाएगा और ये लोड जोन बन जाए ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने की वजह से बेरिंग भी आपका हीटअप हुआ करेगा और वो ग्रीस की कंजप्शन भी ज्यादा होगी और डेफिनेटली बेरिंग की लाइफ भी कम होगी। इसी तरह की अगर आप सेकेंडली देखिए तो ये एक्सियल लोड है, तो एक्सियल लोड में हर बॉल के ऊपर कम मॉडरेट किस्म का लोड आ रहा है, कोई भी जो है ना वो फुल ब्लैक नहीं है, मॉडरेट लोड तमाम रोलिंग एलिमेंट्स के ऊपर हर वक्त में है। एंड देन आपका रेडियल एंड एक्सियल दोनों लोड जो है वो बेरिंग के ऊपर पड़ रहे हैं, तो उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे आपकी ब्लैक रोलिंग एलिमेंट भी आपको नजर आ रहे हैं एंड देन मॉडरेट लोड वाले रोलिंग एलिमेंट भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इसका परफेक्ट लोड जोन है। अगर ये लोड जोन नहीं बनते, लोड जोन इससे ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली बेरिंग की लाइफ भी जो है वो कम हो जाती है और बेरिंग आपको प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगा। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है और अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर भी ज़रूर करूँगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं ग्रिप ऑन टेक के नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।